चलो जाओ दो जाओ। इसको क्या कहता है क्वेश्चन नंबर अगला में? कल कहाँ तक पढ़ाए थे? 32 31 तक। उसके बाद तो द्विघात बहुपद के हलों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? हलों की संख्या। हलों की संख्या अगर पूछ रहा है, हलों की संख्या अगर पूछ रहा है, देखो द्विघात बहुपद है। 3 बात हम बताए थे, द्विघात बहुपद, त्रिघात और चतुर्थघात। एक होता है रैखिक। नहीं, यही सब में पूछेगा, एक ज्यादा नहीं पूछेगा। द्विघात बहुपद पूछेगा तो हलों की संख्या 1, घात की संख्या 2, जिसमें जितना घात उसका हल उतने होगा। समझा कुछ? जितना हल होगा उसका घात उतने होगा। द्विघात अगर पूछे, द्विघात अगर पूछे तो उसका हल 2। रैखिक पूछे, अगर रैखिक पूछ दिया तो उसका हल 1। अगर त्रिघात पूछ दिया, त्रिघात अगर पूछ दिया उसका हल 3। याद रखना है कौन सी यहाँ? द्विघात। तो कितना हल होगा? 2 हो जाएगा। आगे देना कहता है द्विघात बहुपद, पहले समझ लो उसके बाद लिखना। द्विघात बहुपद px² + 3x + p का एक शून्यक दियल है, -2 दियल है तो p का वैल्यू पूछ रहा है। ऐसा सवाल पीछे एक तो बताए थे। देखो इसमें दोनों रूल लगाना पड़ेगा, शून्यक का योग और शून्यक का गुणनफल। तो शून्यक का योग क्या होता है? ऊपर वाला मिटाया हल करने के लिए, मिटाने वाला। इस जगह हल करके बता देते हैं इसको। तो यहाँ से हम शून्यक का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। इसमें एक शून्यक दिया हुआ है -2 ले दिया है। अल्फा का मान लेते हैं -2 है। अब बीटा का निकालना है। बीटा क्या है? निकालना है। बीटा निकाल लेंगे तो अपने को बन जाएगा। बी का मान बता दो क्या है? 3। माइनस है तो -3 हो जाएगा बटा ए का मान पी। क्या होगा? होगा कि नहीं? अब देखो यहाँ से क्या करो, अगर यहाँ से ऐसा करो, अब गुणनफल वाला काम करो, दोनों से देखा जाएगा तुलना करके। अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a होता है। अल्फा का मान -2, एक शून्यक नहीं, एक शून्यक है -2 दियल है, यहाँ पर देख लो -2। मान लिया अल्फा और बीटा 2 गो शून्यक है, इसको लिख देते हैं बीटा बराबर सी का मान कितना है? सी का मान p और ए का मान p होगा। ये तो डायरेक्ट ही निकल जाएगा रे। है? ये हो गया कितना? सी का मान है गया p और ए का भी है p, तो p से p कैंसिल, तो बीटा का मान कितना निकल गया? ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, नहीं कुछ तो एक बचा नहीं। हाँ नहीं बचा, इसमें एक बटा -2। बीटा का मान 1/-2। अल्फा का मान पते था कितना? अल्फा का मान -2 और बीटा का मान कितना निकला? इतना ना। बीटा का मान ये निकला, ये बीटा बराबर लिख देते हैं। नहीं अल्फा लिख देते हैं बढ़िया से। अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर -1/2। ये माइनस यहाँ रखो, ऊपर रखो, कोई बात नहीं। अब बताओ हमको क्या निकालना है? पी का वैल्यू ना, पी का वैल्यू निकालना है। तो बताओ पी का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो पी का यहाँ समीकरण में कौन रख दे? पी का वैल्यू शून्यक का योग अल्फा जोड़ बीटा बराबर -b/a ना। अल्फा का मान मेरा निकला -2, बीटा का मान निकला -1/2 और बराबर में बी का मान
कितना था इस जगह? बी का मान बताओ तो। हैं? 3 -3 हो जाएगा। ए का मान बताओ तो कितना था? ए का मान पी इतना था। अब इसका करो -2 प्लस में प्लस -1/2। एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम कितना आएगा? 2 आएगा। तो नहीं कुछ तो 1 2 दूनी -4 हो गया। यहाँ से -1 बराबर में -3/p आएगा। -3/p यहाँ कितना आएगा? -5/2 -5/2 इधर आएगा -5/2 -5/2 बराबर कितना आ गया? -3/p। यहाँ से p का वैल्यू निकल जाएगा। कोना कोनी गुना कर लो। 3 दूनी 6 5 गुना -5p होगा बराबर में -6 होगा। होगा कि नहीं होगा? अब बताओ p का मान निकालना था तो माइनस से माइनस कैंसिल 6/5 यही तो p का मान निकला। 6/5 तो करने था। कौन ऑप्शन में था? लगाओ 6/5। ये उतार लो उसके नीचे। यहाँ से पूरे सॉल्व करेगा। पहले इधर लिखेगा फिर इधर लिखना तब यहाँ से फिर इधर। ये क्वेश्चन को मिटा देते हैं फिर उसे लिखेंगे क्वेश्चन को। जल्दी लिखो। √4 का वर्गमूल होता है 2। क्वेश्चन बनाओ सब लिख करके। उतारो इससे। मिटाएं इसको। जल्दी लिखो जल्दी। ऊपर वाला मिटा दें यहाँ तक। आगे था क्या क्वेश्चन? x² -3 के शून्य। द्विघात बहुपद x² -3 के शून्यक है। यही ना है? इसका ऑप्शन है 3,3। दूसरा ऑप्शन है -√3,√3 और तीसरा है √3 -√3,√3 ये है। और चौथा है 3 -3,-3। चलो इसको सॉल्व करते हैं। ये तो ऐसे दिख रहा है। हाँ नहीं रे उतार लो गया नीचे का। चलो ध्यान दो। यहाँ दोनों माइनस में है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। x² -3 इसका शून्यक निकालेंगे ना। इसको 2 तरीका से बना सकता है। कितना होते? 2 तरीका से। देखो मेथड नंबर फर्स्ट मेथड पहला विधि। शून्यक निकालना है तो बराबर 0 दे दो अपने मन से। ठीक है ना? देखो ये माइनस में ऊपर जाएगा तो
क्या होगा प्लस में, स्क्वायर में पट्टी जाएगा तो रूट प्लस माइनस के साथ में पता हैगा। तो यहाँ से दो मान निकला, एक ठो प्लस वाला एक ठो माइनस वाला, एक ठो रूट 3 एक ठो माइनस रूट 3। यही ऑप्शन हो गया सही है। कौन नंबर है प्लस वाला माइनस वाला, यही मैं 2 नंबर में। सेकंड मेथड क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3। शून्यक निकालना है तो 0 देंगे, नहीं इसको हम ऐसे लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, इसको लिखते हैं रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्क्वायर से रूट खत्म, 3 बचेगा ना बराबर 0, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या होता है, एक बार माइनस में बराबर 0। 0 के बराबर कर देते हैं दोनों को, एक्स प्लस रूट 3 बराबर में 0 और एक्स माइनस रूट 3 बराबर 0। यहाँ से एक्स बराबर माइनस का रूट 3, यहाँ से एक्स बराबर प्लस में रूट 3। देखो एक बड़ा माइनस में एक बार प्लस में, यही निकला ना। बिठा दें, जल्दी लिखो फटाफट। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है बहुपद, बहुपद px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a, b हो तो a, b हो तो a गुना b का मान है, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है -5, तीसरा ऑप्शन है 2 -2। ये तो शून्यक दिया है ना ए बी, तो कहता है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मतलब क्या, शून्यक का गुणनफल रे, जो भी दिया रहे ना शून्यक ये है तो उसका गुणनफल पूछेगा हमेशा। अगर गुना दिया है तो गुणनफल, जोड़ दिया है तो योगफल, नहीं शून्यक का गुणनफल, यानी कि ए गुना बी बराबर क्या होता है 80 बटे ए, नहीं होता रे शून्यक का गुणनफल। अल्फा गुना बीटा रे, या शून्यक दिया है यहाँ ए बी तो ए गुना बी देंगे, तो ये हो जाएगा सी का वैल्यू 5, कहता है 5, ए का वैल्यू 1, तो 5 बटे 1 कितना हो गया आंसर 5, आंसर 5। हुआ रे, अटकना नहीं सब में, ए बी दे दे या कुछ छू दे दे, गुना पूछ दिया तो वही होगा आंसर, शून्य का गुणनफल योगफल। मिटा दे इसको, सब जो है ना ये सब क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उलझाने के लिए देता है, बाकी सब है वही। अब बता दो, यहाँ कहता है अगला नंबर इतना इतना के शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा जोड़ बीटा का मान बन जाएगा -b बटे ए। 36 नंबर है, बोला करो। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन कहता है घात वाला बहुपद, बतेबो किए थे घात वाला, बताए थे रे y³ - 2y²
माइनस √3y प्लस 1/2 का घात है। घात है यानी कि बहुपद का घात पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में दिया है 1/2, दूसरा ऑप्शन में 2, तीसरा ऑप्शन में कितना दिया है 3, चौथा में दिया है 3/2। अरे तुम लोग को बोले थे बहुपद में सबसे बड़ा घात वाले को ही बहुपद का घात कहते हैं। नहीं करने दिख रहा है सबसे बड़ा, अरे 3 दिख रहा है सबसे ज्यादा, यही तो हो जाएगा आंसर रे, 3 होगा। आगे देखा जाए। कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यो क्वेश्चन भरपूर बताए हैं। निम्न में से कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है। तुम लोग अपने से पकड़ेगा, हम ऑप्शन दे रहे हैं, ये नहीं कि देखी के बता दिलिए। जरा नहीं समझ में आवे चल पूछो। पहला दूसरा ऑप्शन में है 2 - x² माइनस x√3। ऑप्शन नंबर तीसरा 1/x-1। चौथा ऑप्शन x के पावर 3। कि बहुपद है बहुपद नहीं है, दोनों बात बताए हैं अलग अलग तरीका से करके। जिसको नहीं पता है तो पीछे का वीडियो उल्टा करके देखना। की समझा है? नहीं निकल रहा है। आई तो क्या तुम लोग आदमी है रे। तो हम क्या बोले थे, बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है कैसे होगा। जगड़ा नीचों में x दिखी जाओन, बटे में x दिखी जाओन, अब पावर में रूठो के अंदरों में x दिखी जाओन, अब x के पावर बटे में दिखी जाओन, उ सब बहुपद नहीं हुई छे। अब देखो बटे में कन्ने x झलकै छो, 3 नंबर में तो झलकै छो, नहीं गया है, बहुपद नहीं है। नहीं रे बहुपद नहीं होगा। यह पूछबे करेगा, ज्यादा नहीं पूछेगा। बहुपद नहीं है वाला ज्यादा पूछता है। बहुपद है नहीं है इतने को पूछता है। बहुपद नहीं है वाला, बहुपद है वाला नहीं पूछेगा। बहुपद नहीं है वाला ज्यादा पूछेगा। पावर दिखे 3/2। बाकी बात कुछ लिखा है उससे मतलब नहीं है। पावर दिख गया इसे बहुपद नहीं है। अगर दिख गया नीचे में x+4 + x² बहुपद नहीं है। समझा रे। आरो कुछ रूठो में दिख गलो ना x प्लस में 2√x प्लस में 4x² बहुपद नहीं है। रहेगा याद। हाँ अरे ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 लग देगा तब हम समझेंगे मेरा क्या, मेरा जो है ना कोशिश कामयाब हो गया। नहीं रे ये गारंटी है। जो अभी से मेहनत करना सीखेगा ना, मेहनत जो कर लिया, जो क्वेश्चन बताए हैं उसको जान लिया, पढ़ लिया, उसका 50 की अगर बोलेगा ना 100 बनोने है, 100 नंबर आएगा। 50 से ज़्यादा बनेगा, कम नहीं बनेगा। यही देख मेहनत करना रखो। अभी x² इतना के अल्फा बीटा हो तो शून्य कता है निकालने के लिए। ये इतना से भाग देने के भाज पूछ रहा है इसमें। 21 मन के लिए इतना x-2 से भाज्य है। ये बिला बतेबे कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद पूछेगा। जो क्वेश्चन हो गया इसको छोड़ देते हैं।
ये पी एक्स बराबर इतना का एक शून्यक निकालने बोल रहा है। एक शून्यक है, देखो एक शून्यक वाले एक बता देते हैं। वैसे तो द्विघात बहुपद का 2 गो शून्यक निकलता है नहीं रे, लेकिन एगो शून्यक पूछ दिया तो फिर कैसे निकालेगा। पी एक्स बराबर दियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 हो तो पी एक्स का एक शून्यक है, पी एक्स का एक शून्यक है ऑप्शन नंबर पहला 2 4 0 4, तीसरा नंबर 0, चौथा नंबर 3। ये है नहीं, देखो इसको एगो शून्यक पूछ ले छी, एगो शून्यक, लेकिन निकले छै एकरो 2 गो। दोनों निकाली लेबै, जोन ऑप्शन में मिलते वह लगा देवे की दोनों निकाली ले पहले। एकरा हल करल जो ने जो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 नहीं कुछ तो बगल में एक गुना 4, 4 का गुणन कर 2 से 2, तो हमको पूरा ना करता है 4 न, तो 3 पूरा ना माइनस में 3 होगा रे है। 4 गुना 1 करेगा तो 4 तो हो ही जाएगा नहीं रे। एक्स स्क्वायर माइनस इसको लिखते हैं 4x प्लस में x माइनस 4, ऐसे कर सकते हैं। x कॉमन x माइनस 4, यहाँ से 1 कॉमन x माइनस 4, तो x प्लस 1 और यहाँ से आया x माइनस 4 नहीं आया, बराबर 0 दे दो। बराबर 0 नहीं दे दो, शून्यक के लिए यहाँ लिखेंगे तब शून्यक के लिए लिखेंगे तब 0 देना है। x प्लस 1 बराबर 0 और x माइनस 4 बराबर 0। x बराबर यहाँ से निकलेगा माइनस 1, यहाँ से x बराबर 4। अब तो कल यो ई दिलो रहती थी यह बेतिए, लेकिन दिलो से 4 तो 4 बेटे दोनों निकालना पड़ेगा। एगो शून्य पूछे या 2 गो पूछे, तो दोनों अगर दियल रहता तो दोनों होता है। यहाँ एक तो मिल रहा है ऑप्शन में, तो एक तो होगा। लिखो इसको इसको जितना टाइप पढ़ा दिए ना, इस सब टाइप का जो है ना पढ़ लेना, तुम्हारा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा बहुपद से भी। रियल नंबर का सबको क्लियर है ना पहला चैप्टर से। हाँ, तो दूसरा का भी नहीं छूटना चाहिए। दूसरा का भी टेस्ट होगा जैसे खत्म होगा। फिर पूछ दिया निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुपद है वाला बताइए दिया है, बहुपद है बहुपद नहीं है। फिर पूछा है बहुपद नहीं है, खूब पूछता है नूनू, याद रखना। इतना के शून्यक, इतना के शून्यक निकलिए जाएगा ये सब शून्यक वाला। योगफल और गुणनफल इतना है तो द्विघात बहुपद निकाले, ये सब बन जाएगा। शून्यकों का योग पूछा है, देखो ये क्वेश्चन पूछा है, इसको पहले लिख लेते हैं। द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद x इंटू में लिखल है 2x माइनस 5 माइनस 3 के शून्यंकों का योग, शून्यंकों का योग है। ऑप्शन लिखल है
पहला नंबर 2/5, तीसरा ऑप्शन दूसरा है -5/3, तीसरा है -3/2 और चौथा है 5/2। ये है रे। कौन आया था इस वजह से अथी हो गया नेड़े। चलो ये समझो ये। तो कहता है द्विघात बहुपद इतना के शून्य का योग। तो पहले इसको गुना कर लेगा अंदर में, बाहर में कोई चीज रहेगा अंदर पहले गुना, x गुना 2x, 2x स्क्वायर नहीं होगा, इतना गुना करेंगे तो 5x और -3। पूछा है शून्य का योग -b/a नहीं हो -b/a, b का मान माइनस में है तो माइनस एगो बाहर है तो माइनस माइनस प्लस ए का मान 2। यह आंसर है कन्नड़े लगा। देखो कहता है एक क्वेश्चन कहता है 0 4 7 वाले बहुपदों की संख्या। कौन आ रहा है?